शंकर से पार्वती जी ने एक बार प्रार्थना की कि इस मृत्यु लोक में लोग विभिन्न प्रकार के दुख, तकलीफ और कष्ट उठा रहे हैं। बहुत प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती है। तो भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पार्वती जी से इसका समाधान बताया, और वो समाधान है स्वरोदय। हम प्रत्येक इंसान की जो नाक है, दो नोस्टल हैं, एक बायां और एक दाहिना। बाएं नोस्टल को योग की भाषा में चंद्र नाड़ी, योग की भाषा में ठंडा, और दाहिने को पिंगला नाड़ी, गरम। और जब दोनों स्वर तेजी से चलते हों तो उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। भगवान शिव ने कहा कि जब ईड़ा नाड़ी चले, चंद्र नाड़ी चले, ठंडी नाड़ी चले, जब बाएं नोस्टल से सांस तेजी के साथ शरीर के अंदर जाए, फेफड़ों तक जाए और बाहर निकले, हमारा दाहिना स्वर, दाहिना नोस्टल रिसेसिव हो, इससे बहुत ये रुका हो, बंद हो, या इससे सांस बहुत धीमी गति से जाए, बहुत तीव्र गति से बाएं से जा रही हो, तो इसे ईड़ा स्वर प्रभावी कहते हैं, इसे चंद्र स्वर कहते हैं। और इस स्वर में जो व्यक्ति, जब ये स्वर चल रहा हो तो स्थायी कार्य करने चाहिए। जैसे बैंक में एफडी करना हो, माने आपको कोई कोष की स्थापना करना हो, रुपया इकट्ठा करना हो, आप मित्रता करना हो, वैवाहिक बंधन में बंधना हो। अगर आप सुषुम्ना स्वर में वैवाहिक बंधन में बंध गए तो पत्नी के साथ वैचारिक तारतम्य नहीं रहेगा, आपको अलग व्यवस्था करनी होगी, आप उस पत्नी के साथ जीवन निभा नहीं पाएंगे। सुषुम्ना स्वर इतना घातक और खतरनाक होता है। तो जो स्थायी कार्य हों उन्हें हम बाएं स्वर में, और जो जल्दबाजी के कार्य हों और ऐसे कार्य जिनको हम स्वयं करने की क्षमता ना रखते, जैसे कोई कोर्ट से निर्णय सुनने जाना है, चुनाव में रिजल्ट डिक्लेयर होना है, तो हमें दाहिना स्वर प्रभावी करके जाना चाहिए। दाहिना स्वर अगर हमारा प्रभावी है तो जीत, फतेह निश्चित है। ऐसे समय हमें जल्दी वाले कार्य करने चाहिए, लेकिन सुषुम्ना स्वर में हमें ईश्वर की प्रार्थना, जब दोनों स्वर तेजी के साथ, दोनों नोस्ट्रल से तेजी के साथ सांस प्रश्वास चल रही हो, तो हमें ऐसे समय भगवान का स्मरण करना चाहिए या ध्यान करना चाहिए, और मंदिर में बैठ के प्रभु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, ताकि उस दौरान होने वाला हमारा परिवार के किसी सदस्य पर, स्वयं पर, या किसी समाज में किसी पर कोई बुरा असर हो तो वो ना हो। आप विश्वास पूर्वक स्वरोदय का पालन करें। ये तो हमने बहुत संक्षिप्त में बात की। अगर आपको स्वरोदय के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर रविंद्र पोरवाल से अगर बात करना चाहते हैं, मुझसे अगर आप जानकारी चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल हेल्थ मंत्रा बाई डॉक्टर पोरवाल और योग मंत्रा बाई डॉक्टर पोरवाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप अपनी बात को लिख के भेजें, आपका जवाब देंगे। और शिव स्वरोदय के बारे में, स्वरोदय के बारे में अगर बहुत विस्तार से जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए उचित सामग्री आपके पास निःशुल्क निस्वार्थ भावना से